गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए संस्कार के विषय में पढ़ाएंगे। संस्कार एक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित करता है। इनके करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तथा आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कार एक धार्मिक विधि है जो प्रतीक रूप से व्यक्ति के जैविक, मानसिक और सांस्कृतिक जीवन का परिष्करण करती है और उसे एक सामाजिक प्राणी बनाने में सहयोग करती है। हिंदू विचारधारा के अनुसार संस्कार का संबंध उन कृत्यों से है जो व्यक्ति का परिष्करण करते हैं, यानी उसके जीवन को शुद्ध बनाते हैं और उसे विशेष परिस्थिति में कार्य करने में सहायक होते हैं। अर्थ के आधार पर देखें तो संस्कार शब्द जो है वो अंग्रेजी के सैक्रोमेंट, एक बार सुने, सैक्रोमेंट नामक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है धार्मिक विधि विधान या धार्मिक कृत्य। ये वो कृत्य हैं जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को और उसके आंतरिक मन को परिष्कृत करते हैं, यानी शुद्ध करते हैं। अर्थात संस्कार वह योग्यता है जो शास्त्र सम्मत क्रियाओं को करने की इजाजत देता है और उनसे उत्पन्न होता है। संस्कारों के अर्थ जानने के पश्चात अब हम आपको लेकर चलते हैं संस्कारों के उद्देश्य की ओर। इनमें पहला उद्देश्य है सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रतीक रूप। हमारा भारतवर्ष एक लंबे समय से एक बहुत ही प्राचीन संस्कृति का धारक रहा है। वो संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है, यानी कि हमें प्राप्त होती रही है हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों से। और पूरी ही संस्कृति जो है वो अनेक संस्कारों से रचित है, जिसमें हम संस्कारों के माध्यम से अपने पूर्ण रूपेण जीवन को जीने की कला देखते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी संस्कार चलते रहते हैं। भिन्न भिन्न जीवन के पड़ावों पर भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में आते रहते हैं जो सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत होते हैं। दूसरी विशेषता, व्यक्ति की अशुभ शक्तियों से रक्षा। आज के परिवेश में देखा जाए तो थोड़ा सा अंधविश्वास कहा जाता है, लेकिन हिंदू संस्कृति जो है प्राचीन काल से ही प्राकृतिक शक्तियों, देवी देवताओं आदि में विश्वास करती है। उसका मानना है कि जो संस्कार करने की क्रिया है वो हमको इन सुपर नेचुरल पावर्स से, यानी प्राकृतिक शक्तियों से, अशुभ शक्तियों से हमें बचाती है और हमारी रक्षा करती है। तीसरा उद्देश्य है सांसारिक समृद्धि प्राप्त करना। संस्कार करते हुए व्यक्ति एक सामाजिक जीवन जीता है। समाज के विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आता है। जो संस्कारवान व्यक्ति होते हैं वो ही समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, एक पद प्राप्त करते हैं और वही उच्च अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न संस्कारों से होते हुए व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसके पश्चात अनेक लोगों के संपर्क में आकर के अपने परिवार का भरण पोषण पालन करने के लिए अर्थ की प्राप्ति करता है और जो उसे सामाजिक होने पर ही प्राप्त होती है। अर्थात जो संस्कारी है वो सामाजिक होगा। असामाजिक व्यक्तियों को असंस्कारी, गैर सामाजिक कहा जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं जाकर के देखें तो संस्कार
जो है वो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना। जो व्यक्ति संस्कारी होता है उसके अंदर अनेक नैतिक गुण स्वयं विकसित होते हैं। व्यक्ति अपने संस्कारों से बंधा हुआ होता है और उन संस्कारों के अनुरूप उसे कार्य करना होता है। इस वजह से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन कोई भी दुष्चरित्र या दुष्कार्य जैसा कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए संस्कार कहीं ना कहीं व्यक्ति के दुराचरण पर नियंत्रण रखते हैं। आध्यात्मिकता को महत्व देना। संस्कारों का एक उद्देश्य प्राकृतिक शक्तियों और ईश्वर में विश्वास करना भी होता है। संस्कार हमें सिखाते हैं कि हमारे पूरे जीवन पर प्राकृतिक शक्तियों, ईश्वर आदि का नियंत्रण है। इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, उनसे डरना चाहिए। संस्कार हमें बताते हैं कि एक प्राकृतिक सत्ता हम पर नियंत्रण रखती है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में हमने आपके लिए संस्कार का अर्थ, संस्कार की परिभाषा और संस्कार के उद्देश्य बताए। आज के गृह कार्य में आपके लिए इन्हीं से संबंधित 3 प्रश्न हैं। पहला, संस्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, संस्कार की परिभाषा दीजिए और संस्कारों के उद्देश्य बताइए। ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उनके पिक्स जो है वो ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।